जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की स्थिति जो है आज, जो पहले भी थी और जो आगे भी रहेगी, उसका मूल्य कारण क्या है? केवल स्वयं की दृष्टि है, स्वयं की दिशा है, स्वयं की कला है। मानव की दृष्टि किस ओर है? सत्य की तरफ कि गलत की तरफ? जब तक मानव की दृष्टि सत्य नहीं होगी और सत्य की तरफ नहीं होगी, तब तक मानव समझ नहीं पाएगा, स्वयं को भी और दूसरे को भी। किसी मानव को नहीं समझ पाएगा। दुनिया में किसी के साथ भी रह लो, कितना भी घूम फिर के आ जाओ, तो क्या है सत्य? सत्य अस्तित्व है, व्यापक है, वही ब्रह्म है, वही असली मानव की ऊर्जा है। उसी को मानव को जानना है। जब सत्य की ओर दृष्टि होगी, तभी मानव के जीवन में असली समझदारी आएगी। क्योंकि सत्य की जो नियम है और जो नियंत्रण है और जो संतुलन है, उस तरफ में हमारी दृष्टि जाएगी, तब हमारे जीवन में असली नियंत्रण आएगा, असली संतुलन आएगा, और तभी मानव में समझदारी आएगी। अभी समझदारी आई नहीं है। पूर्ण मानव जाति उलझदारी में फंसी पड़ी है। मानव जाति पूर्णतः स्वरूप में उलझता चले जाता है, क्योंकि गलत दृष्टि बनी हुई है आज पूरी मानव जाति में। ठीक, वो उलझता चले जा रहा है अपने ही कर्म कांड में। वो ट्रैप हुआ चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि मानो आज तक अपनी दृष्टि गलत की ओर ही ध्यान दिया, उसने सत्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान दिया है, आज तक न्याय पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या होता है, क्या न्याय? अन्याय की तरफ ही ध्यान है, न्याय की तरफ ध्यान ही नहीं हुआ। मानव का ध्यान अधर्म की तरफ ही गया है, धर्म की तरफ नहीं गया आज तक। तो ध्यान किस ओर है? न्याय की तरफ, धर्म की तरफ कि सत्य की तरफ? कि अन्याय की तरफ, अधर्म की तरफ कि गलत की तरफ? जब तक मानव का दृष्टि न्याय, धर्म, सत्य की तरफ नहीं होगी, तब तक पूर्ण मानव जाति में सुख को प्राप्ति नहीं होगी। उसमें समझदारी नहीं आ सकती। समझदारी तभी आएगी जब मानव के जीवन में न्याय की तरफ दृष्टि होगी, धर्म की तरफ दृष्टि होगी और सत्य की तरफ दृष्टि होगी। तभी उसके जीवन में असली समझदारी आएगी, फिर असली समाधान होगा, तभी मानव सुखी होगा। ठीक? नहीं तो मानव के अंदर गलत दृष्टि है, गलत की तरफ दृष्टि है, अधर्म की तरफ दृष्टि है और अन्याय की तरफ दृष्टि रहेगी, तब तक मानव उलझता ही रह जाएगा। अब आप उनके लिए कितना भी कर डालो, आप अपने लिए क्यों न कर डालो कितना भी, और दूसरे के लिए कितना कर डालो, एट द एंड आपका जो नेट वर्थ है वो दुखी है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को दृष्टि सबसे पहले अपनी रूपांतरण होनी होगी, और दृष्टि का रूपांतरण केवल केवल और केवल मानव जाति को समझने से होगा। जीवन में जब तक समझेंगे नहीं संपूर्णता स्वरूप में, समग्रता स्वरूप में, कंप्लीटली और टोटली मानव के जीवन में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी व्हाट इज द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की तरफ मानव की दृष्टि होगी तो ही समझदारी आएगी। ठीक है? The people should take attention towards the existence. They should not be tension on the non-existence.
Okay, that's why the people getting sadness in their life. Happiness comes when their vision towards the existence, then they getting the happiness in their life. बात आ रही है अब सत्य दिशा की ओर, क्योंकि दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक पूरी मानव जाति में दिशा आ नहीं सकती। ठीक, संपूर्णता स्वरूप में जब तक मानव जाति में समझदारी नहीं आएगी संपूर्णता स्वरूप में, तब तक संपूर्ण ईमानदार हो नहीं सकता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सत्य दिशा में ही मानव के जीवन में असली ईमानदारी होगी। जब तक दिशा ही नहीं, सही दिशा ही नहीं है तो काय का ईमानदार? आपका पूरा कर्म फेल है। आज पूरी मानव जाति का कर्म फेल है, कितना भी आप कर्म कांड कर डालो, ठीक, कितना भी कर्म कर लो अपनों के लिए या परायों के लिए, कितना भी सेवा कर डालो, जब तक दिशा सही नहीं है तब तक वहां ईमानदारी होगी नहीं, वो बेईमानी ही रहेगी। और एट द एंड मानो अशांति रहने वाला है। इसलिए अशांति रह जाती जीवन में, और फिर हम अपनों से ही चाहते हैं कि हमको शांति दे मरने के बाद। क्रियाक्रम में अपनों से ही मानव अशांत होके और अपनों से ही चाहता है कि उसको शांति दे मरने के बाद। ऐसा होता नहीं, वास्तविकता में नहीं होता ऐसा। इसलिए शांति कार्यक्रम स्वयं में ही करना है, किसी से प्राप्त नहीं करना, अपनों या परायों से। पहले स्वयं, क्योंकि मानो कि स्वयं की दिशा है वो। यदि दिशा ही गड़बड़ है तो आप अपने या पराय कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हर मानव अपनी या शरीर यात्रा में स्वयं ही बाधा है, और कोई नहीं इस पृथ्वी पे, न पति न पत्नी न भाई न बहन न माता न पिता न दोस्त न गुरु न शिष्य। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को अपने जीवन में सत्य दिशा की ओर आना होगा, और सत्य दिशा तभी होगी जब दृष्टि जगेगी। पहला क्रम जब तक पूर्ण नहीं होगा, दृष्टि जब तक नहीं उजागर होगी, तब तक दिशा प्राप्त नहीं हो सकती मानव की। यदि मानव की गलत दृष्टि है तो गलत दिशा में ही रहेगा, ये बात निश्चित है। और गलत दिशा पे रहेगा तो वो एट द एंड वो बेईमानी ही कहलाने वाली है। अब आप कितना भी काम कर डालो, आप कितना भी ईमानदारी से काम करो, दिशा गड़बड़ है तो वहां मानो अशांति रहने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। तो इसलिए मानव को सही दिशा में आके ही वो ईमानदार होगा, और तभी उसके जीवन में शांति आने वाली है। नहीं तो पूर्ण मानव जाति आज पूरी अशांत है। आज ऐसा कोई घर नहीं जहां स्थिरता और शांति ना हो। आज पूरी मानव जाति में अस्थिरता है, अशांति है। क्यों? क्योंकि इसमें स्थिरता ही नहीं आई अभी, तो शांति कहां से आएगी? स्थिर होके शांत हो जाता है। मन पूरा भागा जा रहा है, कहां स्थिर हो रहा है? तो इसलिए दिशा महत्वपूर्ण है, और तभी मानव जाति में शांति आएगी, और तभी ईमानदार होगा। ठीक है, ईमानदारी में ही शांति है और बेईमानी में अशांति। ध्यान रख लीजिए। तो क्या होती है, जब तक दिशा सत्य दिशा से ही मानव के जीवन में शांति आने वाली है, और गलत दिशा में रहेगा तब तक कितने ईमानदारी से काम कर लो तो भी वो अशांत रहने वाला है, ये बात निश्चित है। और सत्य कला के साथ जीने से ही मानव के जीवन में असली जिम्मेदारी होती है। ठीक, यदि सत्य कला से मानो कोई भी अपना कर्म करेगा तो वो ही असली जिम्मेदारी है, और असली जिम्मेदारी से ही मानव के जीवन में संतोष आता है। सत्य कला से जिम्मेदारी निभाने से ही मानव के जीवन में असली संतोष आता है। यदि आदमी ने गलत कला से कर रहा है कोई भी काम, तो
एट द एंड वो गैर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कला गड़बड़ हो गई। कला यदि गलत है तो फिर वहां गैर जिम्मेदारी ही रहेगी, और एट द एंड मानो असंतोष रहने वाला है। तो मानो कि यदि दृष्टि सब तक नहीं सही हुई तो दिशा सही नहीं होगी, दिशा सही नहीं होगी तब तक आपका कोई भी कर्म कांड फेल ही रहेगा। ठीक, सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस कब होगा, पास कब होगा, जब मानो सत्य दिशा से होके ही असली जीवन में सत्य कला आएगी, और सत्य कला आने के बाद ही वो असली जिम्मेदारी होगी, और फिर वही असली मानव को संतोष प्राप्त होगा, सेटिस्फैक्शन। आज अंबानी नहीं हो पाया, अडानी नहीं हो पाया, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, एलन मस्क का नहीं हो पा रहा सेटिस्फैक्शन। उसको चांद भागना है, चांद में भागना है, पता नहीं कहाँ भागना है, कौन से मंगल ग्रह पे भागना है। यहां तृप्त नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्वयं में अभी सही कला को प्राप्त नहीं हुआ है, सही दिशा को प्राप्त नहीं हुआ, सत्य दृष्टि को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हर मानव जाति को सत्य कला की तरफ आना होगा, तो ही जिम्मेदारियों की तभी संतोष होगा। नहीं तो गलत कला में गैर जिम्मेदारी ही मानव को असंतोष है, क्योंकि उसका पूरा ट्रैक, दिशा ही गड़बड़ है, चैनल ही गड़बड़ है। क्या करोगे आप? जब तक मानो कि चैनल सही नहीं है तो दिखाए कुछ देगा, सुनाए कुछ देगा और करेगा कुछ और, वो हो नहीं सकता सही। तो इसलिए अब हर मानव जाति को सही ट्रैक पे आना होगा, और सही ट्रैक पे तभी आएगा जब मानो कि सही विजन होगा। जब तक सही मानो की दृष्टि नहीं जगेगी तब तक सत्य दिशा में आ नहीं सकता, और सत्य दिशा में आने के बाद ही मानो कि सत्य कला होगी, और उसी के बाद ही तभी मानव को सुख शांति संतोष मिलेगा, और संतोष होने के बाद ही मानव को प्राप्त होगा असली आनंद, क्योंकि तब जाके वो व्यवस्था में भागीदार होता है। ठीक, संपूर्णतः निष्ठापूर्ण तरीके से, सत्यता में। नहीं तो वो अव्यवस्था में अभागा रह जाता है। या भागीदार होके भी अव्यवस्था में भी भागीदार है तो वो भी गड़बड़ी है, उसमें भी मानव को मातम में ही रहेगा। तो इसलिए आनंद में, असली आनंद को प्राप्त होना है तो व्यवस्था में भागीदार होना होगा, और वो तब होगा जब संपूर्ण दृष्टि दिशा कला की तरफ अपना कंप्लीटनेस होगा उसका जीवन में। तभी उसके जीवन में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और भागीदारी होगी। तभी मानो असली आनंद को प्राप्त होते हुए परमानंद को प्राप्त होगा। यही चाहिए मानव को। ये नहीं है तो ध्यान रख लीजिए, दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब कुछ पा के भी 2 कौड़ी का भी आपके जीवन में असली फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविकताओं की यहां पहचान कराई जा रही है, और आज पूर्ण मानव जाति विद्यालयों में, उसमें विद्या है ही नहीं। 25 साल क्या पढ़ के आया, मानो को कोई विद्या ही नहीं, अविद्या है पूरा। और आदमी ने सीखा ही गलत तो करेगा क्या? गलत ही। तो मानव जाति शिक्षा ही गड़बड़ चल रही है तो क्या चिकित्सा करेगी? क्योंकि शिक्षा सही नहीं हुई, क्योंकि सही शिक्षा के बाद ही सही चिकित्सा हो सकती है, और सही कर्म हो सकता है। नहीं तो आदमी उटपटांग हरकतें करे जा रहा है और पृथ्वी नष्ट हो जा रही है। तो इसलिए अब हर मानव जाति को केवल और केवल सत्य दृष्टि, दिशा और कला की तरफ आना होगा, तभी जाके मानव जाति में
असली सुख शांति संतोष और आनंद की तरफ उन्नति होगी, प्रगति होगी। और यही चाहिए हर मानव को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।